हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। वरिंग डजंट टेक अवे टुमारोज ट्रबल, इट टेक्स अवे टुडेज पीस। देखिए, चिंता आप जब करते हैं तो ऐसा नहीं कि हाँ चिंता नहीं करनी चाहिए, कई चीज़ों की हमें थोड़ी सी चिंता भी करनी चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करोगे ना तो उससे क्या होगा, आपका जो कल आने वाला कल है उसको तो उसका जो ट्रबल है वो तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ आज की जो शांति है वो ज़रूर चली जाएगी। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं तो हम अपना प्रेजेंट उससे ख़राब कर देते हैं, हम उसे ही सोचते रहते हैं और हम अपने वर्क, अपना जो हमने एक तरीके से टारगेट सेट किया है, जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, उस पर हम फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा थोड़ा सा आप लोग सोचें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सोचें, उसके बारे में चिंता करने लगे और फोकस ना करें। तो फोकस ज़रूर करें, आगे बढ़ते रहें, सभी चिंताएं, सभी ट्रबल लाइफ की ख़त्म हो ही जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो 23 जनवरी को एक इम्पॉर्टेंट डे देखिए छूट गया था, जो कि था पराक्रम दिवस। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेती है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है और ये कब होता है? 23 जनवरी को। इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की गई। ये ध्यान रखिएगा, 126वीं जयंती इनकी मनाई गई है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था और उनके बर्थडे को ही पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है 2022 से ही। लास्ट ईयर ही देखिए पराक्रम दिवस के तौर पे इसे सेलिब्रेट किया गया है। 1923 में ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस और उसके बाद 1930 और वो प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए थे हरिपुरा कांग्रेस सेशन में 1938 में। उन्होंने बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था, अगर आपको याद हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके अलावा इन्होंने जय हिंद का भी स्लोगन दिया था। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट डे है। तो आज 24 जनवरी है। आज आपका दिन कौन सा ऑब्जर्व होता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये दिन मनाया जाता है 24 जनवरी को। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि लड़कियों के सामने जो देखिए उनके सामने गर्ल्स जो इनइक्वालिटी फेस करती हैं, उनकी एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, ठीक है, उसके बारे में ही अवेयरनेस बढ़ाना कि भाई उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना इस दिन का मेन उद्देश्य है। सबसे पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 2008 में और इस बार इसका स्लोगन क्या है? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। तो ये है इसका 2023 का स्लोगन। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज को ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट बिगेन इन जैसलमेर राजस्थान। तो अभी हाल ही में भारत और मिस्र के बीच में इनमें से कौन सा अभ्यास है जो कि राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ? तो एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन फर्स्ट। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पूछ सकते हैं। कौन कौन से कंट्री के बीच में हुई? इंडिया इजिप्ट के बीच में। कहाँ पे हुई? राजस्थान के जैसलमेर शहर में। इसका मेन उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है, यानी जो रक्षा सहयोग है, उसमें सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य है। अभी रिसेंट में देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई हैं, जैसे कि अभी वरुण एक्सरसाइज हुई इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में 21st एडिशन, और कहाँ पे? वेस्टर्न सी बोर्ड। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे सूर्य किरण एक्सरसाइज जो कि हुई है इंडिया और नेपाल के बीच में, 16th एडिशन हुआ। कहाँ पे? सलचंडी नेपाल। काजिंत जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई। कहाँ पे हुई फ्रेंड्स? उमरोई मेघालय में। इसके अलावा यूएस इंडिया की नेवी के बीच में संगम एक्सरसाइज हुई और इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया
गोवा में। तो एक्सरसाइज से 2-3 तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एडिशन पूछ सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुई, कहाँ पे हुई, ये 2-3 तरीके के क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज पार्टिसिपेटिंग इन फितूर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन है। तो कौन से देश में जो है पर्यटन मंत्रालय, ये कौन से देश में देखिए इसका आयोजन हो रहा था जिसमें टूरिज्म मिनिस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया है। सिंपली ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर है स्पेन में। तो जो ये फितूर है ना, जो कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन है, ये कहाँ पे हो रही है? स्पेन में, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी पार्टिसिपेट किया है। सो इंडिया पवेलियन को जो इनॉग्रेट किया वो किसने किया? दिनेश के पटनायक ने, जो कि इंडिया के एम्बेसडर हैं स्पेन में, ये याद रखिएगा। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की स्पेनिश। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये है स्पेन और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अकॉर्डिंग टू ईवाई रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी विल बिकम $26 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय विच ईयर। तो सिंपली देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की अर्थव्यवस्था है, किस वर्ष तक $26 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो बन जाएगी। तो सही आंसर है 2047 तक। तो 2047 तक इंडिया की इकोनॉमी $26 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है, जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस की 100th ईयर पे होगा। इस रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि जो हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है वो भी $15,000 से भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि एक तरीके से टॉप डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्रीज़ में होती है ना, उसमें जो है वो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी शामिल हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ईयर ध्यान रखना है 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ब्रांड फाइनेंस व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रिलायंस जियो अमंग द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड्स की बात करें तो रिलायंस जियो कौन से रैंक पे है? तो फ्रेंड्स रिलायंस जियो की जो इसमें रैंक है वो है फ्रेंड्स 9th पे। तो याद रखेंगे रिलायंस जो है वो इसमें कौन से प्लेस पे है? 9th प्लेस पे है। और जो ईवा कोका कोला है, जैसे एसेंचर हो गया, पोर्शे, गूगल, प्रेसिड, जियो, ये सभी जो हैं वो जियो से पहले हैं। आपको जियो की रैंकिंग ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जियो की रैंकिंग है इसमें 9th। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन से हमें जितनी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है उतना ध्यान रखें ताकि आप लोग स्मार्टली स्टडी करें। बिकॉज स्टडी करना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से स्टडी करेंगे, स्मार्टली करेंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइंस लिटरेचर फेस्टिवल जिसका नाम है विज्ञानिका हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ये जो साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स भोपाल शहर में, और इस फेस्टिवल का नाम क्या है? विज्ञानिका इस फेस्टिवल का नाम है। तो साइंस लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है 8th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के तौर पे, एज अ पार्ट इसी का ही ऐसा पार्ट के तौर पे इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया। 2023 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ने कोऑर्डिनेट किया, ऑर्गेनाइज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विश्वनाना भारती के साथ में इसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस थोड़े से फेस्टिवल के बारे में, तो इसमें देखिए 300 जो साइंस राइटर्स हो गए, कम्युनिकेटर्स हैं, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, यंग ऑथर्स, रिसर्चर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस, साइंस एंथुजियास्ट और जो सिटीजन्स हैं उन्होंने जो है वो विज्ञानिका इवेंट में पार्टिसिपेट किया। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट इज गोइंग टू होस्ट इट्स मेड सरस फेयर 2023, जो कि कब से कब तक होगा? 4 से लेके 14 फरवरी 2023। सो बात करते हैं अपना पहला सरस मेला कौन सा राज्य, कौन सा यूटी है जो कि आयोजित करने जा रहा है? तो इसका आयोजन कौन करेगा? जम्मू कश्मीर करेगा। इस फेयर में
जो आर्टिशंस हो गए, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अलग अलग कंट्रीज़ से वो अपने क्राफ्ट को शोकेस करेंगे। जो भी उनके हैंड क्राफ्ट्स हैं, जो उन्होंने खुद से बनाए हुए हैं, जो उनके हैंडलूम्स हैं, फूड्स हैं, उन सभी को शोकेस करेंगे यहाँ पर। इस मेले का जो आयोजन है वो बाग-ए-बहू जम्मू में किया जाएगा। सो याद रखिएगा, आंसर इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से अगर हम कुछ और फेमस फेस्टिवल की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे बाहू मेला होता है, हेमिस फेस्टिवल हो गया, कांचोत फेस्टिवल हो गया, ट्यूलिप फेस्टिवल हो गया, स्पोतिक गस्तर, हेरात फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल, ये सभी आपके पॉपुलर फेस्टिवल हैं जम्मू कश्मीर से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल पीपल रिसेंटली। हाल ही में सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला केरल का पहला जिला बना है। तो इस जिले का नाम है वायनाड जिला। तो बेसिक सुविधाएं जैसे कि हो गई, आधार कार्ड्स हो गया, उनको राशन कार्ड है, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ट्राइबल पीपल्स जो है वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी। केरला की बात करते हैं, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क में इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अनाई मुडाई शोला, इरेविकुलम, पेरियार साइलेंट वैली। डैम्स में ध्यान रखिएगा, इडुक्की डैम पेरियार रिवर पे है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की जो कि केरला स्टेट से है। तो देखिए, अभी केरल जो है ना, कंट्री का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना था। केरल ने एंटर किया था गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में, अपना नाम दर्ज किया किस चीज़ को करके, 4500 पेनल्टी किक्स करी थी इन्होंने जस्ट 12 आवर्स में। केरल के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस, और इसे केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया था। केरल का जो धर्मादम है, ये पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी हमारी इंडिया की। केरल ने होस्ट किया था पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट वनीकरण, इसे शुरू किया था केरल की सरकार ने। इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल फार्म, इसे इनॉग्रेट किया गया था केरल स्टेट में। केरल की सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस स्कीम को शुरू किया था। इंडिया का पहला जेंडर पार्क जो है वो केरल के कोझिकोड में शुरू किया गया था। केरल में जो है वो इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन भी यहाँ पे किया गया। केरल के टूरिज्म ने लॉन्च किया था स्ट्रीट प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट शुरू किया था टूरिज्म के लिए, इसको शुरू किया गया था। तो मैंने आपको काफ़ी सारी न्यूज़ देखिए केरल स्टेट से रिवाइज करा दी है फ्रेंड्स, तो अब आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद डोर्स एनजीओ टू असिस्ट हिमाचल प्रदेश पुलिस इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। तो इनमें से कौन सी बीमा कंपनी है जिसने हिमाचल प्रदेश में देखिए जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उनकी संख्या को कम करने के लिए जो है डोर्स एनजीओ के साथ में भागीदारी करी है। तो सही आंसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जो है ये पार्टनरशिप करी है। इसका उद्देश्य यही है कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको कम करना, और जो भी रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स होते हैं उन पे समय पे उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये इसका मेन उद्देश्य है ताकि उनकी लाइफ को सेव किया जा सके। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रेजेंट टाइम में एमडी सीईओ कौन है? आंसर है किशोर कुमार पोलोदासु। हिमाचल प्रदेश की बात करती हैं फ्रेंड्स, कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखिए अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे मुकेश अग्निहोत्री। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द ISA अवार्ड 2021-22 फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, जो कि बहरीन का टॉप सिविलियन अवार्ड है। तो बताना है कि इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। सही आंसर है डॉक्टर सेंदुक रियूत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये नेपाल के ऑर्थमोलॉजिस्ट हैं, और बहरीन का जो
टॉप सिविलियन अवार्ड है ISA अवार्ड, उससे इनको सम्मानित किया गया है। सो अगर हम बात करें क्यों किया गया, देखिए सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, इन्हें गॉड ऑफ साइट के नाम से जाना जाता है, तो प्यार से इनको कहा जाता है गॉड ऑफ साइट। तो 1,20,000 आँखों की रोशनी बचाने के लिए, यानी लोगों को ब्लाइंड होने से बचाने के लिए जो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो ये अपनी सर्विस करते हैं, उन्हीं के लिए जो है वो इनको ये अवार्ड दिया गया। ऑल्सो देखिए इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ भूटान भी इन्हें मिला, रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की। तो देखिए गजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़, ये अवार्ड किसे मिला, हरीश दामोदरन को। पतंगराव कदम अवार्ड से सम्मानित किया गया अदार पूनावाला को। 15th जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला अपर्णा सेन को। असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि है असम वैभव, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर तपन साइकिया को। बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड मिला महाराष्ट्र की जलना और नागपुर की पुलिस को। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से आपको करंट अफेयर्स तैयार हो, तो रिवीजन एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो अच्छे से फ्रेंड्स रिवाइज ज़रूर किया करें। तो आज की तो हमारी न्यूज़ कंप्लीट होती हैं, चलिए अब कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करती हैं रिवाइज। पहला क्वेश्चन है, अरुणा मिलर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन, तो इन्होंने USA के कौन से स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर की पद की शपथ ली है, तो स्टेट कौन सा है, आंसर है मैरीलैंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, सही आंसर है प्रवीण शर्मा बने हैं इसके डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड इंडिया पोस्ट स्टार्ट तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल्स एंड मेल थ्रू दी सी रूट, तो भारतीय डाक ने किस राज्य में जो समुद्री मार्ग सी रूट है वहाँ से पार्सल और मेल्स को पहुँचाने के लिए तरंग मेल जो सर्विस है इसे शुरू किया है, तो स्टेट कौन सी है, आंसर इज गुजरात। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर जिन्होंने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट रिसेंटली, तो फ्रेंड्स हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट है प्रभावेन शोभक चंद शाह, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ, इन्हें किस ईयर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें पद्मश्री मिला था 2022 में, और इनको किस नाम से जाना जाता था, इनको जाना जाता था दमन की दिव्या। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद Kintel India to advance research and promote innovation in AI-enabled 3D printing technology, सो बात करते हैं किसने भागीदारी करी है, तो सही आंसर है IIT तिरुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन टू बी बिल्ड इन विच सिटी, सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा पुणे शहर में। Who among the following has been ranked second globally and top among Indians in Brand Guardianship Index 2023, तो देखिए ग्लोबली तो ये सेकंड प्लेस में है, लेकिन अगर इंडियंस में बात करें तो फर्स्ट प्लेस में है, और उनका नाम क्या है, मुकेश अंबानी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक जो है वो इंडिया इसमें 4th प्लेस पे है। बात करते हैं फर्स्ट प्लेस पे, तो USA फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड पे है फ्रेंड्स इसमें रशिया, थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड पे है इसमें चाइना, और इंडिया की पोजीशन है फ्रेंड्स 4th पे। वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट विच कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो फर्दर टू 2% ड्यूरिंग 2023, सो सही आंसर है पाकिस्तान। द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2023, तो रिपब्लिक डे में अगर हम बात करें मुख्य अतिथि कौन होंगे, आंसर है इजिप्ट के प्रेसिडेंट, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अब्देल फताह अल सिसी, तो ये जो है वो एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किए गए हैं रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे। हु विल टेक ओवर एज अ 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड रिप्लेसिंग जसिंडा आर्डर्न, सो न्यूजीलैंड के जो 41st नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनका नाम है क्रिस हिपकिंस। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स।
कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा था कि शेवेलियर अवार्ड फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा किसे दिया गया, अरुणा साईराम को। और सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है हमारा आरफा खनुम एंड अजीत, इन दोनों के द्वारा ही प्रेस्टिजियस कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान इन्हें मिला है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे, सो थैंक यू सो मच। और आज के हमारे कमेंट है शंकर कुमार साहू एंड ब्रूटल रश, सो थैंक यू वंस अगेन। तो चलिए आज की बारी आती है क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है सिंपल सा है, देखिए अंबेडकर अ लाइफ ये एक बुक है और ये बुक किसने लिखी है। सेकंड क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इन न्यू दिल्ली। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की। तो आप लोग इनके आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आज की होती है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो चलिए फिर मैं आपसे मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। खुश रहें, हमेशा मेहनत करें, फोकस ज़रूर रहें अपनी लाइफ में कि आपने जो भी टारगेट सेट किया है उसको आप ज़रूर अचीव करेंगे, ऐसा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।